अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज टिकटॉक के ऊपर एक भाई साहब ने मुझे बोला था कि ये वाली एडिटिंग हमें सिखाओ, एल इस्लाम वाली। ठीक है, मुझे काफ़ी पसंद आई है और वायरल भी बहुत है और बनाना इंतहाई ज़्यादा ईजी है। ठीक है, इसको यहाँ पर बनाना सिखाएंगे आपको। सबसे पहले आप इनकी वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ पर इनकी आईडी को ओपन करते हैं, ये कुछ इस तरह की वीडियो बनाते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को एक चीज़ मैं और बता दूँ, आप लोगों ने एडिटिंग सेम बनाया करें। ठीक है, ऐसा नहीं है आधी रेटिंग और करें आधी और करें। मुझसे अक्सर जो है मेरे देखने वाले, मेरे चाहने वाले आते हैं, एक एक बंदा मुझे 10-10 रेटिंग के बारे में पूछ रहा होता है कि भाई अभी वो ये वाली सिखाओ, वो सिखाता हूँ, फिर आगे कहते हैं अब वो वाली भी सिखाओ, वो सिखाता हूँ, फिर आगे फिर तीसरी दफ़ा बोलते हैं कि अब वो वाली भी सिखाओ। भाई आप करना क्या चाहते हो, पहले ये तो बताओ। किसी एक रेटिंग को पकड़ो, फिर उसके ऊपर बनाओ। ठीक है, तभी आपकी जाकर वायरल होगी। आप इनकी वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ पर इनकी वीडियो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। पॉपुलर में जाते हैं तो इनकी वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पर कितने अच्छे व्यूज़, 2.7 मिलियन, 1.5 मिलियन के हिसाब से इनके व्यूज़ आए हुए हैं। बस हदीस लगाते हैं, पीछे पिक्चर लगी हुई है और आगे उसका तर्जुमा लिख देते हैं। ठीक है, ये सारा तरीका बताता हूँ कैसे करना है। सबसे पहले आपने करना क्या है, इनका साउंड भी अपना नहीं होता। ठीक है, साउंड ये यहाँ से जो मैं आपको बताता हूँ साउंड किसी और का होता है। तो ये साउंड को यहाँ से क्या करना है, आपने फेवरेट कर देना है। ठीक है, ये वाला साउंड यहाँ से सेव कर देना है। सेव करने के बाद जब आप लोग अपनी पिक्चर को रेडी कर दोगे तो फिर यहाँ कर टिकटॉक से आकर यही वाला साउंड इसको आपने लगा देना है। ठीक है, अब चले जाते हैं यहाँ पर अपने काम की तरफ। सबसे पहले अपने Pinterest ऐप को ओपन करना है, जो कि आप लोगों को प्ले स्टोर से बआसानी मिल जाती है। इसको आपने अपनी किसी भी गूगल आईडी या फेसबुक आईडी से लॉगिन हो जाना है। अब यहाँ पर आपने आना है, ऊपर सर्च करना है इस्लामिक पिक्चर। तो यहाँ पर आप लोगों के पास इस तरह की काफ़ी ज़्यादा पिक्चरें ओपन होकर आ जाएंगी। मदीना और काबा की, मक्का और मदीना दोनों की पिक्चरें आप लोगों को यहाँ से मिल जाती हैं। ठीक है, आप अपनी मर्जी के हिसाब से कोई भी अच्छी सी पिक्चर यहाँ पर जो है डाउनलोड कर लेना। याद रहे पिक्चर वो वाली डाउनलोड करनी है जिसके ऊपर किसी किस्म का भी अरबी या किसी किस्म का वाटर मार्क, लोगो या किसी भी आईडी का नेम वगैरह ना लिखा हुआ हो, जैसे ये वाला लिखा हुआ है। ठीक है, इस तरह की पिक्चर नहीं लेनी, बिल्कुल सादा सिंपल सी पिक्चर लेनी है। जिस तरह की ये वाली पिक्चर है, ये मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर ली है। अब इसको हम लेके जाएंगे सीधा अपनी इलाइट मोशन ऐप में। ठीक है, तो आप लोग इसको पिक्सार्ट में भी कर सकते हैं, एडिट InShot में भी कर सकते हैं, और इसके अलावा आप लोग इसको पिक्सल लैब में भी कर सकते हैं। मैं इलाइट मोशन में करूंगा क्योंकि ये इसकी खसूसियत ये है कि ये वीडियो को पिक्चर को 4K में इन्हेंस करता है और उसको जो है क्वालिटी ख़राब नहीं होने देता। ठीक है, अब उससे जाने से पहले आप लोगों ने क्या करना है, अब आप लोगों को एक हदीस चाहिए जो कि आप लोगों को जो है याद तो नहीं होती, ज़ाहिर बात है। अब आपने क्या करना है, प्ले स्टोर से किसी ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हो जिसके ऊपर आप लोगों को काफ़ी ज़रा हदीसें मिल जाती हैं। अगर ऐप का यूज़ नहीं करना चाहते तो फिर आप गूगल क्रोम पे आएंगे और यहाँ पर अपनी हदीस को इस माइक के अंदर बोलेंगे। ठीक है, तो अभी मेरे पास ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन है तो इसलिए माइक का काम नहीं करेगा, इसलिए यहाँ पर मैंने बोल के पहले ही ला यदखुलुल जन्नता कातिया ये भी रखी हुई है, और दूसरा है कि ला यदखुलुल जन्नता कातिया रहम वाली। ठीक है, उर्दू तर्जुमा ये साथ आपने लिखना है और सर्च करना है। तो जैसे ही आप सर्च करोगे तो आप लोगों के पास देख सकते हैं यहाँ पर ये आप लोगों के पास ये आयत भी आ चुकी है, हदीस भी आ चुकी है, नीचे उसका तर्जुमा भी आ चुका है। ठीक है, तो आपने सबसे पहले इस आयत को यहाँ से लॉन्ग प्रेस करके रखना है और इसको आपने क्या करना है, यहाँ से इस हदीस को कॉपी कर देना है। ठीक है, आपने हदीस वो वाली कॉपी करनी है जिसके ऊपर ज़बर ज़ेर पेश यानी उसके इराब लगे हुए हों। ऐसा ना हो कि सिंपल वाली नहीं करनी, सिंपल वाली का फिर मज़ा नहीं होता। अब आपने इसको इराब के हिसाब से जो है इसको भी कॉपी कर लेना है और नीचे इसका जो तर्जुमा है इसको भी आपने क्या करना है, इसको भी आपने कॉपी कर लेना है। ठीक है, कुछ इस तरह से। तो इससे आपको सवाब भी मिलेगा और आप लोग अगर आपकी वीडियो काफ़ी आगे चली जाती है तो क्या इसको आप लोग इससे अर्निंग भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आगे लेकर जाएं क्योंकि आप लोग सारी हदीसों को जोड़ के 1 मिनट की वीडियो जब बनाएंगे तो आप उससे अर्निंग भी कर पाएंगे। तो इसको भी मैं कॉपी कर देता हूँ और कॉपी कर देने के बाद आपने सीधा चले जाना है यहाँ पर अपनी इलाइट मोशन ऐप के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाने के बाद आपने क्या करना है, सिंपली इस तरह आपके पास लोडिंग मांगेगी, आपके पास मोबाइल डाटा ऑन होना चाहिए या आपके पास जो है आपके वाईफाई का पैकेज वगैरह जो भी होता है वो आपने लगा के रखना है। और अपने प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके ये वाली रेशो रख लेनी है और क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देना है। अब प्लस वाले ऑप्शन पे आ जाएं, मीडिया पे आ जाएं। अब यहाँ से जो पिक्चर आपने वहाँ से जो है डाउनलोड की होगी उसको सेलेक्ट करके अपने यहाँ पे लेके आना है। ठीक है, अब ये पिक्चर यहाँ पर सेलेक्ट करके आ चुकी है। थोड़ा सा इसको आप लोगों ने जूमिंग कर देना है ताकि जो है कॉपीराइट का इशू भी ना आए। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, इफेक्ट वाले ऑप्शन पे आना है, ऐड इफेक्ट पे क्लिक कर देना है। सबसे पहला इफेक्ट आपने लगाना है सैचुरेशन एंड वाइब्रेंस। इसको आपने क्या करना है, इसका मकसद ये है कि इसकी थोड़ी बहुत आपने जो है इसकी एडजस्टमेंट करनी है ताकि आप लोग जो है इसको बिल्कुल थोड़ा सा चेंज करना है। ठीक है, यहाँ से बैक हो जाएं, ऐड इफेक्ट में आएं। अगर इस पर ब्राइटनेस और कंट्रास्ट कम है तो वो वाला इफेक्ट भी लगा सकते हैं, ब्राइटनेस कम है तो ज़्यादा कर दें, ज़्यादा है तो
कम कर दें, ठीक है। वो आप लोगों की मर्जी पे डिपेंड करता है, आपकी पिक्चर के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। यहाँ से भी इस तरह कर देना है। और अब आपने तीसरा इफेक्ट लगाना है गशियन ब्लर, क्योंकि पिक्चर को हमने ब्लर करना है। और यहाँ पर आपने इसका जो ब्लर होगा वो आपने तकरीबन करीब 50 या 50 प्लस कर देना है, ठीक है, जितना भी आप लोग रखना चाहो, ताकि पीछे की जो बैक में पिक्चर है वो ब्लर होनी चाहिए। आपकी हर पिक्चर के हिसाब से ये मुख्तलिफ आएगा, ठीक है, डिफरेंट आएगा। अब यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा ज़्यादा ब्लर कर देता हूँ। ये काम हो चुका है। अब आपने इस तरह खाली स्क्रीन पे क्लिक कर देने, प्लस वाले ऑप्शन पे आएँ और एक शेप ले लें, रेक्टेंगल ले लें, ठीक है। रेक्टेंगल 2nd नंबर वाली लेनी है जिसके कोने और नुकरें गोल हैं, ठीक है। गोल नुकरों वाली जो है यही हमें चाहिए। इसको थोड़ा सा बड़ा कर दें और कुछ इस तरह से आपने इसको यहाँ पर सेट कर देना है, ठीक है, कुछ इस तरह से यहाँ पर। और इसको यहाँ पर आपने लगा देना है। कलर एंड फिल पे आए, कलर आप वाइट कर दें या ब्लैक कर दें, कोई भी रख लें, जो आपको मुनासिब लगे वो आपने यहाँ पर रख लेना है, ठीक है। इसको कुछ यहाँ पर आपने सेट कर देना है। अब यहाँ पर इसको मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे आके सेंटर में लगाना है, ठीक है, बिल्कुल सेंटर में लगाना चाहिए। यहाँ पर ये आपको रेड लाइन शो हो रही है, बिल्कुल ये सेंटर में लेके जाएगी। अब इतना हो चुका है। अब आपने प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके अपने नीचे डबल ए वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जो वहाँ से कॉपी किया या सबसे पहले उसको आपने क्या करना है, यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ठीक है। और यहाँ पर आपने इसको जो कलर वाला डब्बा है इस पर ब्लैक कर देना है और यहाँ से टिक करके मूव एंड ट्रांसफॉर्म के ऊपर क्लिक करके इसको यहाँ पे लेके आना है, ठीक है। और इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसको थोड़ा सा बड़ा कर देना है, जितना भी आप लोग रखना चाहते हो, ठीक है, यहाँ पर। और कुछ इस तरह यहाँ पर आपने इसको सेट करना है ताकि हम ऊपर जुम्मा मुबारक भी लिखेंगे इसके ऊपर। और यहाँ से आपने बैक हो जाना है और अपने डबल वाले ऑप्शन पे आना है। ऊपर आपने इसका फ़ॉन्ट वगैरह भी लगा देना है। तो ये फ़ॉन्ट आप लोगों को मेरे टेलीग्राम से मिल जाएगा, ठीक है। ये इसका नाम है अमीरी बोल्ड। तो ये वाला का अरेबिक का फ़ॉन्ट है, काफ़ी अच्छा फ़ॉन्ट है। और यहाँ से आपने इसको टिक कर देना है। टिक कर देने के बाद आपने दोबारा से टिक करना है। अब आप लोग इसको जो है मूव एंड ट्रांसफॉर्म की मदद से इसको इधर उधर अपनी मर्जी के हिसाब से सेट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर वो छोटा बड़ा भी अपनी मर्जी से यहाँ पर कर सकते हो कुछ यहाँ पर। अब आपने क्या करना है, यहाँ से बैक हो जाना है। फिर से आपने खाली स्क्रीन पे क्लिक करना है, प्लस वाले ऑप्शन पे आके अपने टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आना है और यहाँ पर आके अपना तर्जुमा भी इसका लगा देना है। अब आपने क्या करना है, इसको भी यहाँ पर कलर एंड फिल पे ब्लैक वाला कलर लगा देना है और यहाँ से आपने ऊपर यहाँ से टिक कर देना है और इसको आपने इस तरह से यहाँ पे रखना है, ठीक है। इसका फ़ॉन्ट आप चेंज करना है और आपने डबल वाले ऑप्शन पे आके ऊपर रोबोटो रेगुलर पे क्लिक करोगे, जमील नूरी वाला फ़ॉन्ट लगा देते हैं। ये काफ़ी अच्छा फ़ॉन्ट है। अब यहाँ पर इसकी अलाइनमेंट जो है थोड़ी बिगड़ी हुई है, तो इसको इस तरह से आपने इस तरह कर देना है, ठीक है, 2 लाइन में, ठीक है, कन्वर्ट करना है। तो इसको मैं यहाँ पर करता हूँ, तो यहाँ पर करता हूँ, फिर भी ख़राब हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी जो नीचे वाली लाइन है जहाँ पर लिखा हुआ है जन्नत में दाखिल नहीं होगा, तो इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इसको मैं ये आप लोगों को ऊपर लाइनों का ऑप्शन मिल रहा है, आपने इस वाले पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं सेंटर में आ चुका है और ये काफ़ी अच्छी इसकी एडजस्टमेंट हो चुकी है। मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे आके इसको आप लोग सेंटर पे यहाँ पे लगा दें, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसी का एक डुप्लीकेट बना लेना है और यहाँ पर आपने क्या करना है, अब ऊपर वाला जो डुप्लीकेट बनाया है इसको अपने यहाँ से कर देना है कट, ठीक है। अब इसको यहाँ से कट करते हैं क्योंकि यहाँ पर अब आपने लिखना है जुम्मा मुबारक, ठीक है। हम इसको यहाँ पर क्या करते हैं, उर्दू कीबोर्ड को ऑन करते हैं और यहाँ पर लिखते हैं जुम्मा मुबारक, ठीक है। तो ये मैं जल्दी से लिख देता हूँ। तो वही बस जुम्मा मुबारक मैंने लिख दिया है और यहाँ पर आपने उसी तरह ब्लैक कलर ऑलरेडी रखा हुआ है, ऊपर डन कर दें और मूव एंड ट्रांसफॉर्म के ऊपर आके यहाँ पर इसको सेट कर दें और उसके बाद इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, कुछ इस तरह से यहाँ पर लगा देते हैं, ठीक है। इसको यहाँ पर इधर, ठीक है। तो ये छोटा सा डब्बा मैंने जो वाइट वाला है ये थोड़ा सा छोटा बनाया, अब बड़ा रखना, ठीक है, जिसके ऊपर ये तीनों चीज़ें अच्छे से एडजस्ट हो पाएँ। अब इसके ऊपर आपने क्लिक करके क्या करना है, यहाँ पर इसका जो फ़ॉन्ट होगा वो चेंज करना है ताकि नोटो नस्तलीक वाला थोड़ा सा बेहतर रहेगा। नोटो नस्तलीक भी लगा सकते हैं। तो ये सारे फ़ॉन्ट्स आप लोगों को मेरे टेलीग्राम से आसानी से मिल जाते हैं, ठीक है। तो वहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड कर लेना और अपनी यहाँ पर लाइट मोशन में शॉर्ट वीडियो मैंने बनाई हुई है कि लाइट मोशन में फ़ॉन्ट को कैसे इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। तो वो भी आप लोग जाकर देख लेना। तो इस तरह से आप लोग यहाँ पर इसको यहाँ पर सेट करोगे, ठीक है। तो ये इस तरह से आपकी एक हदीस मुबारक बन के रेडी हो चुकी है और देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगती है। नीचे अपनी आईडी वगैरह का नेम भी इसी तरह से मेंशन कर देना और ऊपर सेव करने के लिए इस एरो सेटिंग वाले के साथ क्लिक कर देना और यहाँ पर 1080 के ऊपर यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ से 2160p पे क्लिक करके 4K के अंदर और यहाँ पर करंट फ्रेम एज PNG इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से एक्सपोर्ट कर देना। अब ये 4K के अंदर आपकी पिक्चर एक्सपोर्ट हो चुकी है। सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपकी इमेज सेव हो चुकी है। अब आप जाकर वो जो आपने साउंड फेवरेट किया होगा उसी के ऊपर लगा के इसको आपने डन कर देना है। तो आपकी बिल्कुल वीडियो तैयार होकर रेडी हो जाएगी। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।